हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार यादव गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास जो है अनुपात या समानुपात संबंधी क्लास 4 है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो जो हमारी होगी वह आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए, कल जहां से क्लास समाप्त हुई है उसके आगे से आज हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं अनुपात या समानुपात संबंधी क्वेश्चन में दिया गया है, यदि A, B और C की वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है। 1:3:7 है। तो A और C की वार्षिक आय 8,000 है। तो B की वार्षिक आय क्या होगी? आय क्या होगी? चलिए देखते हैं। यदि ABC की वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है तो ABC की वार्षिक आय 8,000 है। 8,000 है तो B की वार्षिक आय क्या होगी? देखिएगा, A और C की वार्षिक आय 8,000 है। देखिएगा, जैसा कि A प्लस C की वार्षिक आय 8,000 है। यहाँ पर वार्षिक जो आय है वह 8 है। A और C की वार्षिक आय 8 है। यह जो 8 है यह 8,000 के बराबर है। 8 है, यह 8,000 के बराबर है। तो हमारा 1,000 के बराबर होगा। यहाँ पर B की आय पूछा है, तो B की आय 3:3,000 के हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा।
यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें आय और व्यय संबंधी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा टाइप नंबर 4 डाल दीजिएगा। टाइप नंबर 4 डाल दीजिएगा। इसमें आय और व्यय संबंधी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिएगा, यदि हम किसी मार्केट में या किसी कंपनी में काम करते हैं, जो मासिक वेतन होता है उसको लाते हैं और उसी मंथ में खर्च करते हैं। जैसे देखिएगा, जो हमने आय यानी कि कमाया, उसके बाद उसमें से जो खर्च कर देंगे, खर्च को घटा देंगे, तो उसमें हमारी जो बचत, जितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है वही तो निकल के आएगा। तो आय में से खर्च को हम निकालेंगे तो यहाँ पर बचत यही हमारा आएगा। इस पर बेस क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसा देखिएगा, चलते हैं। देखिएगा, जैसे यदि लिखिएगा, यदि ए और बी की वार्षिक या मासिक आय का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। और लिखिएगा, और उसमें खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1,000 रुपये, यदि प्रत्येक की बचत 1,000 रुपये है, तो उनकी आय क्या होगी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में दिया है।
ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यदि ए और बी की आय मासिक आय का अनुपात 3:2 है और उसमें से खर्च का जो अनुपात है वह 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये है तो उनमें प्रत्येक की आय क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में कैसे लगाया जाएगा। तो चलिए, आय का अनुपात कितना है, 3/2। जो आय का अनुपात है, ए की आय का अनुपात 3 है और बी की आय का अनुपात 2 है, जिसमें प्रत्येक की बचत क्या है। तो यदि हम बचत को आय में से बचत को घटा देंगे, दोनों की आय में से बचत को घटा देंगे, तो जो अनुपात निकल के आएगा वह खर्च का अनुपात होगा। देखिएगा 5/3 ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के तरीके से दिखाया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने आपसे बताया कि यदि अनुपात से जो कि दूसरी या तीसरी वीडियो में बताया था, अनुपात से किसी संख्या को निकाला जाएगा तो वहाँ पर यक्स लिख दिया जाएगा। अनुपात से निकालने पर संख्याओं में यक्स के साथ गुणा कर दिया जाता है। जैसा देखिएगा, इधर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 3 त्रिका 9 होगा, 9 यक्स है तो यक्स होगा। फिर उसके बाद माइनस लगा है तो यहाँ पर 3 से गुणा करने पर 3000 आ जाएगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर, यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो यहाँ पर 10 यक्स होगा। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। देखिएगा यह इधर प्लस में है, दोनों, तो 9 इधर जाएगा तो यह माइनस में x 1 बचेगा, एक यक्स बचेगा। उसके बाद 5 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 5 जो है इधर आएगा तो प्लस में होगा, और +5 में से -3 घट जाएगा तो यहाँ पर 2000 निकल के आएगा। यहाँ पर यक्स का जो मान रहा 2000 रुपये आया। जो यक्स का मान है वह 2000 रुपये आया। अब दोनों की आय पूछा है तो एक बराबर यहाँ पर अनुपात से निकाले थे तो 3 यक्स हुआ था, 2 यक्स हुआ था, तो यक्स की जगह पर हम 2000 लिखेंगे। तो देखिएगा 3 गुणे 2000, 2 गुणे 2000, तो आंसर निकल के आया। जो प्रत्येक की आय है वह 6000 रुपये, 4000 रुपये, 4000 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यह रहा कॉन्सेप्ट का तरीका।
जो यह रहा कॉन्सेप्ट का तरीका, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा यह लंबा चला जाता है। तो हमें एग्ज़ाम में किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है, चलिए देखते हैं। चलते हैं। आय जो दिया है वह आय और आय का अनुपात जो दिया है वह 3:2 है, और जिसमें खर्च का जो अनुपात दिया है वह 5:3 है, 5:3 है। और जो प्रत्येक की बचत है वह 1000 रुपये है, 1000 रुपये है। इनके बीच का अंतर देखिएगा, इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है। यहाँ इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 2 है। तो जो दो इसके बीच का अंतर 1 है, तो यहाँ पर दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो अंतर है वह 2 है, तो दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। निकल के आया क्या, यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 6 आया। नीचे देखिएगा, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 5 आया। दोनों को घटाएंगे तो दोनों को घटाया, आय में से खर्च का अनुपात घटाया, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ भी 1 आया। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह 1 है वह हमारे 1000 के, जो यह 1 निकल के आया वह हमारे 1000 के बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। और मान किसका पूछा है, आय, दोनों की आय का मान पूछा है, तो यहाँ पर 6 बराबर 6000 के होगा, 6 बराबर 6000 के। और यहाँ पर 4 के बराबर 4000 के हो जाएगा, 4000 के बराबर होगा, और यही हमारा आंसर होगा। देखिएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखिएगा, दो व्यक्तियों का मासिक वेतन या मासिक वेतन का अनुपात, मासिक वेतन 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है,
तथा उनके खर्च उनके मासिक खर्च लिखिएगा, मासिक खर्च 5:9 के अनुपात में है, 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की बचत प्रत्येक की बचत 600 रुपये हो, प्रत्येक की बचत 600 रुपये हो तो दोनों की मासिक वेतन क्या होगा? दोनों का मासिक वेतन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक बार आप इसे ट्राई कर देखिएगा, और आंसर लाने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं दोनों की मासिक वेतन जो है वह 2:3 के अनुपात में है। वेतन जो है 2:3 के अनुपात में है। खर्च जो यहाँ पर खर्च आया वह 5:9 है। यहाँ पर इनका अंतर 1 निकल के आया, और यहाँ पर जो अंतर है वह 4 निकल के आता है। तो देखिएगा, यहाँ पर दोनों में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अनुपात निकल के आया है वह यहाँ पर 8:12 होगा, और यहाँ पर 5:9 होगा। तो देखिएगा इनके यहाँ पर जो आय है या वेतन है, वेतन और यह जो नीचे वाली संख्या है ये अनुपात है, यह खर्च होगी। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि यदि वेतन में से खर्च को हम घटा देंगे, वेतन में से खर्च को हम माइनस करेंगे,
तो जो संख्या निकल के आएगी वह हमारी बचत होगी। तो देखिएगा यहाँ पर 3 निकल के आया, वेतन में से घटाया तो 3 निकल के आया, अनुपात में यह भी 3 निकल के आया। जो यह 3 संख्या है 600 के जो 3 निकल के आया, यहाँ पर बचत हमारी 3 है और यहाँ पर जो बचत दिया गया है वह 6 है। तो 3 बराबर 600 के होगा, 3 बराबर 600 के। तो हमारा जो पूछा गया है क्वेश्चन में आय का वेतन का मान पूछा है 3 बराबर 600 के, तो 1 बराबर 200 के, 1 बराबर 200 के 8 का मान पूछा है, 8 का मान पूछा है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो मान पूछा गया है 8 का और 12 का, तो 1 का मान 2 होगा, तो 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे और अगले टाइप की ओर चलते हैं। ऐसा हम मान रहे हैं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को संभवतः कर लेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, जिसमें आपके कॉइन्स वाले सिक्के होंगे। यहाँ पर आप टाइप नंबर 5 कर दीजिएगा, टाइप नंबर 5 कर दीजिएगा और सिक्के संबंधी क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे आप समझते होंगे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते थे, ऐसा हम मानते हैं कि आप जानते होंगे। लेकिन देखिएगा 1 रुपये में कितने पैसे होते थे, या फिर देखिएगा 1 रुपये में 100 पैसे होते थे, 100 पैसे होते थे। इसमें सिक्कों का जो सिक्के हैं 1 पैसे के वह 100 सिक्के, 1 पैसे के 100 सिक्के होते थे। यहाँ पर पैसे देखिएगा और यहाँ पर रुपए देखिएगा। 1 पैसे के यहाँ पर 100 सिक्के होते थे, देखिएगा। और जो 25 पैसा है, 50 पैसा है, या फिर देखिएगा 1 रुपये में 50 पैसे के, 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते थे। 1 रुपये में यहाँ पर लिखिएगा 1 रुपये में सिक्कों की संख्या 1 रुपये में सिक्कों की संख्या 50 पैसे में देखिएगा कितने सिक्के होते थे, 2 सिक्के होते हैं। 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। और वही जब बोला जाए 25 पैसे में 1 रुपये संबंधी, 25 पैसे में 1 रुपये संबंधी 4 सिक्के होते हैं। और वही बोलिएगा 20 पैसे में 5 सिक्के होते थे, 20 पैसे में 5 सिक्के होते थे। और 10 पैसे में 10 सिक्के होते थे। ऐसा हम मानते हैं, आप सभी को पता होगा।
तो चलिए आज हम कुछ कॉइन्स वाले या सिक्के वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। लिखिएगा, एक थैले में एक थैले में 1 रुपये, कामा 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात सिक्कों का अनुपात 5:6:8, 5:6:8 है। यदि कुल इसमें कुल धनराशि ₹240 रुपये है, 240 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्कों का 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। यदि उसमें कुल धनराशि 240 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं हम। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे जिसमें सिक्कों का अनुपात है, अभी हम बता के आए हैं कि यदि 1 रुपये में जो योग दिया है वह रुपये में दिया है, थैले में कुल योग जो दिया है रुपयों में दिया है, तो जितने भी सिक्के के अनुपात हैं उनको हम रुपयों में लाएंगे। तो 1 रुपये के 5 सिक्के हुए, 1 रुपये के 5 सिक्के हुए, तो यह निकल के आया उसमें कितने रुपए हैं? 5 रुपये हैं, 5 रुपये हैं। उसके बाद 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो कितना होगा? वह 3 रुपये हो जाएगा, जो अभी हम चर्चा करके आए हैं कि 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तभी वह 1 रुपया होगा। तो देखिएगा, जो 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के का मतलब 25 पैसे के 1 रुपये में 4
4 सिक्के होते हैं तो यहाँ पर 2 रुपया हो जाएगा। देखिएगा यह जो संख्या निकल के आएगी यह हमारा 240 का मान होगा। 5 3 8 5 3 8 2 10 बराबर 240 का 1 बराबर 24 का। मान किसका पूछा गया है? मान पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 8 बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर 8 से 24 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक 32 की 2 होगा। 8 दूनी 16 और 3 9 यानी कि 19 हो जाएगा। जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल के आई वह हमारा 192 सिक्के होंगे। 192 सिक्के होंगे। चलिए संभवतः आप इसे नोट कर चुके होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। जो भी क्लास संबंधी डाउट हो वह कमेंट के माध्यम से आप लोग दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, और 10 रुपये की 10 रुपये की नोटों की 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये की नोटों की संख्या समान हो जिसमें कुल धनराशि जिसमें कुल धनराशि 640 रुपये हो तो नोटों की संख्या है तो नोटों की संख्या क्या होगी ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देखते हैं, आप एक बार इसे ट्राई कर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे
5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या समान हो तो जिसमें कुल धनराशि 640 या जिसके पास कुल धनराशि 640 हो तो नोटों की संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। 1 रुपये जो नोटों की संख्या है वह समान है, नोटों की संख्या समान है। तो देखिएगा 1:1 यह देखिएगा जो 5 1 रुपये की नोट है, नोटों की संख्या है वह 5 नोटों की संख्या है वह 5 है और 1 है। 1 रुपये की नोटों की संख्या 1 है, 5 रुपये की नोटों की संख्या भी 1 ही है और 10 रुपये के नोटों की संख्या 1 ही है। तो चलिए देखते हैं 1 रुपये 1 रुपये के एक नोट रुपयों का मान देखिएगा 1, उसके बाद प्लस में 5 दिया है तो 5 रुपये होगा, उसके बाद प्लस में 10 रुपये है तो 10 हो जाएगा। सभी का मान यहाँ पर 16 निकल के आया, सभी का मान अनुपात में 16 निकल के आया। यह जो 16 दिया गया है वह 640 के बराबर होगा, जो 16 दिया गया है वह 640 के बराबर आएगा। तो 1 बराबर 40 के होगा, 1 बराबर 40 के होगा, 1 बराबर 40 के होगा। इसका मतलब यह निकल के आया कि जो 1 रुपये की नोट है वह भी 40 है, 1 रुपये की नोट है वह भी 40 है और जो 5 रुपये की नोट है वह भी 40 है और जो 10 रुपये की नोट है वह भी 40 है। तो टोटल हमारा जो नोट निकल के आया वह 120 हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। हम ऐसा मानते हैं, आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं, जिसमें प्रत्येक
प्रकार के सिक्कों का मूल्य जिसमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य जिसमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 3:4:10 3:4:10 के अनुपात में है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सिक्कों की संख्या क्या होगी? आप लगाइएगा और कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। संभवतः हम यह मानते हैं कि आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए।